देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है वो कांवड़ियों की भावना, उनकी आस्था को देखते हुए लिया है, सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। ये फैसला बिल्कुल सही है। आखिर कांवड़ियों के साथ धोखा करना क्यों चाहते हैं? ये सबको पता है कि ये महीना जो चलता है इसमें नॉन वेज का इस्तेमाल करते नहीं। जो कावड़ मार्ग है उसमें कोई बनाता ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी के भी ढाबे होटल हो, कोई बनाता ही नहीं। सबको पता है उनकी बिक्री नहीं होगी, उनका होटल बदनाम हो जाएगा। जो गुजरात मॉडल है, गुजरात में किसने जाकर नहीं देखा। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल ये है कि वहां पे मुस्लिमों की कॉलोनी भी अलग कर दी। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर आए सरकारी आदेश पर बवाल मचा हुआ है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर स्पष्ट नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ इस मामले पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांवड़ की भावनाओं को लेकर बात की, तो वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने नाम बदलने को लेकर सरकार को घेरा। टिकैत ने गुजरात मॉडल का भी जिक्र किया। जो सरकार है बीजेपी की, ये चाहते हैं कि जातिवाद का जहर समाज में घुला रहे हैं। क्या जो हिंदू समाज के लोग हैं वो नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते? क्या बीजेपी के लोग ये एफिडेविट देंगे कि हमको नॉनवेज नहीं खाना? क्या कल सब जगह ये चीजें नहीं जाएगी? स्कूल में भी जाएगी, किताबों पे भी जाएगी, ब्लड बैंक में भी जाएगी, हर जगह क्या जातियां लिखी जाएगी? सब भारतीय हैं कि ये महीना जो चलता है इसमें नॉन वेज का इस्तेमाल करते नहीं। जो कावड़ मार्ग है उसमें कोई बनाता ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी के भी ढाबे होटल हो, कोई बनाता ही नहीं। सबको पता है उनकी बिक्री नहीं होगी, उनका होटल बदनाम हो जाएगा। लेकिन किसी आदमी को पर्टिकुलर चिन्हित करना वो इत्तेफाक नहीं है, वो इंटेंशन है। अभी लिख दो ना, ब्लड बैंक में भी लिख दोगे किसका है, डॉक्टर पे भी लिख दो। डॉक्टर बढ़िया होगा तो इलाज वही आदमी करवाता है, उसकी वहां फिर जातियां नहीं पूछता कि इसकी क्या जातियां हैं। तो फिर तो आने वाले टाइम पे तो हर आदमी को अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। जो गुजरात मॉडल है, गुजरात में किसने जाकर नहीं देखा। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल ये है कि वहां पे मुस्लिमों की कॉलोनी भी अलग कर दी। अगर वो सरकारी विभाग में भी है, वो मुस्लिम है, तो अलग कॉलोनी में ही रहेगा। वो हिंदू कॉलोनी में वो अकेला आदमी रह भी नहीं सकता। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि वहां पे किसी को बोलने की आजादी नहीं है। हम भी गुजरात में गए और जब हमारा मार्च हो रहा था तो हमने कहा भाई भीड़ बहुत है लेकिन हाथ कोई नहीं उठा रहा। कहले जो भी हाथ उठाओगा, नारा भी नहीं लगाने की जरूरत, अगर हाथ उठा दिया समर्थन में तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा। तो ये गुजरात मॉडल है। क्या ये पूरे देश में ये मॉडल तैयार होने जा रहा है? दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह दावा किया कि जो फैसला योगी सरकार ने लिया है उसे आसपास के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है वो कांवड़ियों की भावना, उनकी आस्था को देखते हुए लिया है, सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। ये फैसला बिल्कुल सही है। आखिर कांवड़ियों के साथ धोखा करना क्यों चाहते हैं? और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, मैं सभी सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से बिहार की सरकार से भी, कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है उसी तरह का फैसला ये सभी राज्यों की सरकारें लें और कांवड़ियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कांवड़ एक बहुत बड़ी तपस्या है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, इसी तरह सभी सरकारें कांवड़ियों की इस तपस्या के प्रति नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इसी बीच योगी सरकार के फैसले पर राजनीति भी गर्म है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।